जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि कोटा इज़ हाईली रेनॉन्ड for the JEE and NEET coaching. Now the question arises in the mind of parents and students as well that why to prepare for JEE and NEET at कोटा कोटा में ही उसकी पढ़ाई क्यों करें। माना उसका नाम बहुत ज़्यादा है, पर ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है कि उसका जो नाम है वो क्यों है। Why कोटा is renowned for its coaching, specialized coaching for JEE and NEET. Firstly, I will tell you about my profile. Myself, Vineet Khatri, and I have BTech from IIT Roorkee. I am a pass out of 2010 बैच और मैंने खुद ने कोटा में 2005 एंड 06 सेशन में आईआईटी की कोचिंग ली थी कोटा में। उसके बाद से मैं टीचिंग फील्ड में ही कोटा में ही पढ़ा रहा हूँ। तो एक्चुअली आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग स्टडीड एट कोटा इटसेल्फ एंड टीचिंग हियर इटसेल्फ। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है। कोटा पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव्स जो है वो नेगेटिव्स पे भारी पड़ते हैं अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा विलिंग है अचीव करने के लिए। तो जो स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है, जो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, उसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। तो इस वीडियो में मैं पॉजिटिव्स के बारे में ही बात करूंगा। नेगेटिव्स जो है कोटा के वो मैं बाद में कभी एड्रेस करूंगा। अभी मैं पॉजिटिव के बारे में ही बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई कोटा जो होता है इट हैज़ द बेस्ट टीचर्स इन होल इंडिया। इंडिया के बेस्ट टीचर्स कोटा में होते हैं। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, दे आर हाईली सेलेक्टेड। बहुत ज़्यादा अच्छे से सिलेक्शन प्रोसेस के बाद ट्रेनिंग के बाद ही उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो हाईली सिलेक्टिव होते हैं। उसके अलावा दे आर हाईली पेड। अब ऑब्वियसली जहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा मिलेंगी वहीं पे बेस्ट टीचर्स रिटेन होते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न द टीचर्स आर द बेस्ट। दे आर हाईली मोटिवेटिंग, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को, उसी की लैंग्वेज में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराते हैं। एंड अभी रिसेंटली एक सर्वे भी आया है जिसमें बताया गया था कि स्टूडेंट्स जो हैं आईआईटी कानपुर में जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जो कोटा से पढ़ के गए हैं, दे फाउंड कि आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर्स हैं दे आर नॉट गुड टीचर्स एज मच एज कोटा टीचर्स। तो जो कोटा में फैकल्टी उनको पढ़ाते थे, दे फेल्ट कि कोटा में टीचर्स वर मोर मोटिवेटिंग, एंटरटेनिंग, एनकरेजिंग एंड एनलाइटनिंग। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ फायर्स कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लोकल सिटी में पढ़ते हैं, लेट अस से आप किसी भी सिटी में आप पढ़ते हैं। अब ये सिटी में आपकी जो लोकल कोचिंग है उस कोचिंग में लेट अस से 200-300 स्टूडेंट्स या 500 स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो कंपटीशन जो होगा वो कम स्टूडेंट्स में होगा। तो मान लीजिए आप उन स्टूडेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप रैंक लेके आ रहे हैं, 10th रैंक, 15th रैंक लेके आ रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैन इंडिया जब कंपटीशन में आप अपीयर करें तो आपकी परफॉर्मेंस उसी के प्रोपोर्शन हो। तो कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी। लेट अस से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 5000 स्टूडेंट्स हैं और जब वो एक साथ टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट में उनको रैंकिंग मिलती है। उस रैंकिंग से पैन इंडिया वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं उसका उन्हें एग्जैक्ट आइडिया लगता है और उस आइडिया के हिसाब से ही हो सकता है वो मोटिवेट भी हो जाए, हो सकता है डीमोटिवेट भी हो जाए। पर एक अच्छे स्टूडेंट के लिए इट इज़ ओनली अ मोटिवेशन टू डू बेटर इन द नेक्स्ट टेस्ट। तो एक कॉम्पिटिशन सबसे मेन की है जिस कारण कोटा से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं और एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है। थर्ड पॉइंट इज़ डाउट सॉल्विंग। जैसा कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोटा में डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से फैकल्टी होती है, अलग से डाउट सेशंस होते हैं और स्टूडेंट उन टाइमिंग्स में कभी भी डाउट सॉल्व अपने कर सकता है। तो ये फैसिलिटी नॉर्मल जगह पे बहुत बार अच्छे से अवेलेबल नहीं होती और डाउट की जो फैकल्टी होती है काफ़ी बार बाहर लोकल एरियाज़ में उतनी अच्छी फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती। तो कोटा में डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी बहुत ही अप्रोप्रिएट है, स्टूडेंट अच्छे से इजीली डाउट पूछ सकता है। माना कई इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है उतनी अच्छी फैकल्टी ना प्रोवाइड की जाए, पर इन जनरल डाउट सॉल्विंग इज़ मच ईजियर इन कोटा इंस्टीट्यूट्स रेदर देन अदर इंस्टीट्यूट। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा में जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं, जो इलस्ट्रेशंस लिए जाते हैं, ये पूरा डिटेल्ड होते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया जाता है। यानी नथिंग इज़ मिस्ड, कुछ भी सिलेबस में से मिस नहीं किया जाता, सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। आई हैव सीन इन मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कोटा के नहीं होते, दिल्ली में कई जगह पढ़ाते हैं, वो काफ़ी सारे पोर्शन को स्किप करते हैं और जब वो स्किप करते हैं तो एग्ज़ाम में जब वो आते हैं स्टूडेंट उनको ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा।
इसका एक ड्रॉबैक भी है, कई बार डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, सिलेबस से ज़्यादा एक्स्ट्रा भी करा देते हैं, तो ये ड्रॉबैक भी है, पर इसकी बात अपन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं। सेकंड, स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है, उस स्टडी मटेरियल्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यू क्वेश्चंस भी होते हैं, इनफैक्ट कई स्टडी मटेरियल में सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो ये स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सारे तरह के डायमेंशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कराए जाते हैं। उसके अलावा इसका डिस्कशन बहुत अप्रोप्रिएटली होता है, डिपेंडिंग ऑन द टीचर डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो काफ़ी अच्छे से कराया जाता है। एंड द सिक्स्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि आप बाहर से जब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी वेरी गुड। तो यहाँ पे हॉस्टल्स बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेइंग कैपेसिटी। हॉस्टल्स लग्जरी से लेके नॉर्मल हॉस्टल्स भी होते हैं, पीजीज़ भी होते हैं। उसके अलावा मेस का भी बहुत वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके अलावा कनेक्टिविटी भी कोटा की बहुत ही एक्सीलेंट है। तो जो स्टूडेंट विलिंग है कुछ अचीव करने के लिए, बहुत अच्छे से कुछ करना चाहता है, तो उसको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, जो सबसे मेन एस्पेक्ट है। दे विल ऑल्सो गेट ग्रेट कंपटीशन, जो इंडिया में कहीं पे भी इतना अच्छा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। ये मान लीजिए IIT JEE या नीट का एग्ज़ाम देने से पहले ही आप लगातार टेस्ट जब देंगे तो आपको वही फील यहाँ पे लगातार आएगी हर टेस्ट में। उसके अलावा आपकी डाउट सॉल्विंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लगातार आप डाउट सॉल्व करा सकते हैं। थ्योरी पूरी डिटेल्ड होगी, कुछ भी मिस नहीं होगा। उसके अलावा स्टडी मटेरियल में सब कुछ इंक्लूड होगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। यू कैन विजिट हेयर एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक। So guys, overall the conclusion is the students who are willing to perform very good and they are mentally sound, उन्होंने 10th तक भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर उनके लोकल एरिया में उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो दे शुड मूव टू कोटा। ऑब्वियसली देयर आर मैनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल, पर अभी इस वीडियो में मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स वी विल डिस्कस लेटर। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।